subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello everyone, my name is Anisha and today I welcome all of the listeners on our YouTube channel. In today's video, we will actually continuing and resuming all the reinvent sessions and today we will talk a very interesting topic. आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत कॉमन है अब इट्स लाइक डेली रूटीन में आपके डेली लाइफ में ये तो वर्ड आप 10 बार इस बात पे डिस्कस करते होंगे आप लोग अपने घर पे. So with this I welcome Captain Chinmay Nayak and here we are with the session about post-COVID. So post-COVID situation, as we all know sir, it has become like not post-COVID, the COVID situation has become very common and many people frightened and many people are like that fine it's there but we won't get harmed, but this thought is also sometimes it gets into bad results. So just we are talking about in this session what will be the life after COVID. Like for instance the way we are living, we know about the current situation because from the past year पिछले साल भी कोविड का चला था, इस साल फिर से यही सेम सिचुएशन सेम सिनेरियो, इनफैक्ट इवन वर्स. बट हम लोग ये चीज़ भूल गए कि अब इसके बाद कोविड के बाद अगर लाइफ हम लोग वापस कैसे अपनी रूटीन पे लाएंगे. काफ़ी चीज़ें चेंज हो जाएगी एज श्योर, जैसे कि काफ़ी चीज़ें परमानेंट हो जाएंगी, काफ़ी चीज़ें ऐसी है जो कि बहुत चीज़ें में अलग रहेंगी. सो आपके हिसाब से व्हाट वर द की लर्न्स फ्रॉम द कोविड-19 क्राइसिस from a leadership point of view? Okay. Yeah. Very interesting question, Anisha, and thank you for taking up this topic. ये आई थिंक हमारे एक डेली रूटीन में ये नाम कोविड-19 पिछले 1-1.5 साल से चल रहा है. लीडरशिप लेसन्स की अगर मैं बात करूं, कोविड-19 एक क्राइसिस है और एक अगर लीडरशिप लेसन्स की मैं बात करूं, लीडरशिप के सारे लेसन्स कभी ना कभी वो किसी क्राइसिस या किसी वॉर से ही पिक किए जाते हैं. जब टाइम डिफिकल्ट होता है तभी लीडरशिप का कोई मीनिंग होता है. लीडर्स तो बहुत है, कॉर्पोरेट में लीडर्स हैं, लेकिन लीडरशिप डिफिकल्ट टाइम में खुद को अपने आप को कैसे सेल करना, अपनी टीम को, अपने ग्रुप को, अपनी कम्युनिटी को, अपनी नेशन को, उस टाइम पे जो लीडरशिप लेसन्स हमें देखने को मिलती है, दीज आर द केस स्टडीज इन मोस्ट ऑफ द बिजनेस स्कूल्स. दीज आर द केस स्टडीज व्हिच पीपल गिव एग्जांपल आउट ऑफ इट कि ये लेसन्स हम ड्रॉ करते हैं, क्योंकि एडवर्सिटी में ही यू कैन शो योर एग्जैक्ट कि आप किस जगह पे खड़े हो. तो अगर मैं इसको एक वॉर के साथ कंपेयर करूं अनीशा, एक क्राइसिस को एक वॉर के साथ, एक क्राइसिस एक वॉर से कम नहीं. फर्क सिर्फ इतना है, वॉर में हम दुश्मन को देख पाते हैं, यहाँ पर हम देख नहीं पाते. बाकी सब चीजें इनफैक्ट अगर मैं पैटर्न की बात करूं, माइंडसेट की बात करूं, एक मिलिट्री लीडर के हिसाब से मैं सोचूं तो ये इसमें जो कुछ इनफैक्ट एनालॉजी है वो आपको बहुत सिमिलर नजर आएंगे. क्या है? सबसे पहले कि एक वॉर में हमेशा आपको इंटेंस प्रेशर में रह के लाइफ और डेथ के डिसीजंस लेने पड़ते हैं, राइट? दूसरा कि एक तो प्रेशर बहुत ज्यादा है और दूसरा है कि आपके पास इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है. जब आप एक लड़ाई में जाते हो, आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि टेंटेटिव इंफॉर्मेशन है कि दुश्मन ये कर सकता है, इस डायरेक्शन से आ सकता है. एक टेंटेटिव इंफॉर्मेशन के ऊपर इंटेंस प्रेशर में आपको एक लाइफ और डेथ का डिसीजन लेना होता है, जो कि एग्जैक्टली एक सेम चीज जो कॉमन है ये कोविड क्राइसिस के थ्रू जितने भी लोग हैं इस लेवल पे है. अगर आप एक कंट्री के प्राइम मिनिस्टर की बात कर लो या नीचे जो सैनिटाइजेशन का वर्कर है टू द ग्राउंड लेवल, हर एक ने ये सारी लीडरशिप क्वालिटीज डिस्प्ले की. बिल्कुल. लेकिन कुछ चीजें, कुछ क्वालिटीज आई थिंक मैं पिक करूंगा जो मैं मिलिट्री से इसको रिलेट करना चाहता हूं, दैट ये लीडरशिप लेसन्स हमने ये इस क्राइसिस में कैसे सीखे. डिस्प्ले की है. आई कैन इनफैक्ट गेट अबाउट इट. रोज आप टेलीविजन देखते हो, मतलब एक लेवल पे जिस तरीके की मतलब जी जो इनिशिएटिव से जो करेज लोगों ने दिखाई है, एंड इट्स रियली इनफैक्ट हार्टफुल. तो सबसे पहली चीज एक लीडरशिप क्वालिटी मैं ये सोचता हूँ ये क्राइसिस टाइम पे या कोविड-19 के टाइम पे ये है कि
मतलब पीपल अकाउंटेबिलिटी जो बोलते हैं ना कि आ, आ, एक जो इंडिविजुअल होता है, हम जो लोगों की या टीम मेंबर की जो कदर करते हैं, वो हमने आई थिंक कोविड-19 में सीखी। बिल्कुल जो वॉर में, मैं एक आर्मी यूनिट की अगर बात करूं, एक आर्मी यूनिट में एक रिक्रूट या कोई ऑफिसर जब एनरोल होता है या किसी यूनिट को ज्वाइन करता है, उसके साथ उसकी फैमिली का भी टेक केयर किया जाता है। उसका रीजन ये है कि इंसान अगर अपने फैमिली फ्रंट से भी वेल टू डू हो, उसकी फैमिली को देखभाल करने के लिए कोई है, तो ज्यादा से ज्यादा फोकस अपनी कोर वर्क में वो दे सकता है। तो ये एक लेसन है जो आई थिंक कॉर्पोरेट्स और लीडरशिप इसको सीखनी चाहिए कि जो लोग हमारे दिन रात आज के डेट में काम कर रहे हैं, चाहे एक डॉक्टर्स हो, हेल्थ वर्कर्स हो, सैनिटरी वर्कर्स हो, कोई भी हो, जो लोग भी काम कर रहे हैं, दे वेल टू डू विद देयर एट देयर फैमिली फ्रंट। अगर किसी डॉक्टर जो आज के डेट में एक मरीज को ट्रीट कर रहा है कोविड के लिए, अगर उसके घर में ही कोविड के पेशेंट हो, क्या वो कॉन्सेंट्रेट कर पाएगा एक हॉस्पिटल में उस अपने काम को उस इनफैक्ट लेवल में लेके जाने के लिए? तो आई थिंक ये पहला लेसन है, वी शुड केयर फॉर आवर ओन पीपल हु वर्क इन एंड अराउंड अस। दैट इज द फर्स्ट वन। दूसरा, एक जो मतलब इसी में मैं आप इसको बोल सकते हैं एम्पैथी एक डेवलप हुआ है एक इंडिविजुअल में, लोगों में, एक लीडरशिप में, कि भाई लोगों को भी उस नजर से आप देखो जो लोग आपके आसपास काम कर रहे हैं। पहले हमें ऐसा लगता था कि ये जो क्राइसिस है, ये जो चैलेंजेस है, ये सिर्फ किसी और को हो सकते हैं, लेकिन जब आसपास हमारे लोगों को होने लगता है, आप जब उस स्टेज से गुजरते हो, आप उससे रिलेट कर पाते हो कि भाई एग्जैक्टली ये क्राइसिस हो रहा है और इसके चैलेंजेस क्या है। तो एक एम्पैथी जो हम ड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा, फौज में एक बहुत ही एक अच्छा सेइंग है, आई वुड से, कोई भी वॉर जब खत्म होता है ना, लोग बोलते हैं कि प्लानिंग इज यूजलेस बट इट इज इंडिस्पेंसेबल। क्योंकि आप कितनी भी प्लानिंग कर लो, जब आप एक एनिमी से पहला कांटेक्ट आपका होता है, आपकी सारी प्लानिंग वहां खत्म हो जाती है, सारा कुछ इम्प्रॉम्प्टू हो जाता है, राइट? बट इट इज इंडिस्पेंसेबल पार्ट ऑफ इट। क्योंकि आपको पता है वॉर में जब आप जाते हो, हर एक सिचुएशन अनसर्टेन होता है। कोई भी सिचुएशन में क्या हो रहा है, यू नेवर नो व्हाट आर द सरप्राइजेस दैट आर गोइंग टू कम। एनिमी आपके कंपैरिजन में कितना बेटर प्रिपेयर्ड है, उसने क्या प्लान कर रखा है, उन सभी इनफैक्ट अनसर्टेनिटी को टैकल करने के लिए आप अपने आइडियाज को टेस्ट करते जाते हो बार बार, कि अगर ये हो मैं ये करूंगा, अगर ये हो मैं ये करूंगा। आपने फॉर एग्जाम्पल आपने 1000 आइडियाज अपने प्लान किया और टेस्ट कर लिए, जब आप वॉर पे जाओगे वो 1000 आइडियाज काम नहीं आएंगी। देयर विल बी सम 1001 सिनेरियो दैट विल कम अप इन फ्रंट ऑफ यू। बट लेकिन आपको ये पता है कि ये 1000 सिनेरियो में अगर कुछ भी आता है, तो वो एक क्या होता है, एक मसल मेमोरी में एक डेवलप हो जाता है, जब आप अपने जो भी आइडियाज आपकी आती है उसको टेस्ट करते जाते हो, राइट? तो एक जब वॉर, आपको थोड़ा सा और मैं लिटिल बिट डीपर जाना चाहता हूं। जब एक वॉर होता है, 3 फ्रंट में होता है। एक है स्ट्रेटेजिक फ्रंट, जो नेशनल लेवल पे उसकी इंपॉर्टेंस होती है। अच्छा, ओके। एक रीजनल लेवल पे होता है, जो एक सेक्टर को आप ले लो, अगर नॉर्थ सेक्टर को ले लो, ईस्ट सेक्टर को ले लो, राइट? और एक जो होता है वो टैक्टिकल एस्पेक्ट से होता है, जो किसी एक बटालियन एक लड़ाई लड़ रही होती है, एक यूनिट, एक पलटन एक जगह पे लड़ाई। तो उसी को अगर आप एक कोविड क्राइसिस से आप ले लो, तो नेशन के लेवल पे जो डिसीजन लिए जाते हैं, अगर एक स्टेट, आप एक रीजनल सेक्टर ले लो, एक हॉस्पिटल जहां एक टैक्टिकल लड़ाई हो रही है, तो कोई भी डिसीजन, कोई भी आउटकम किसी चीज का जिस जगह पे भी होता है, दूसरे को इम्पैक्ट करता है। आपको याद, कुछ दिन पहले हम लोग इंडो चाइना के बीच में हम लोग मतलब देयर वर सम डिस्प्यूट्स एट द बॉर्डर, और उसके वजह से चाइना के सारे एप्स हमने बंद कर दिए। नेशनल लेवल पे उसकी इम्पैक्ट शुरू हो गई, राइट? बहुत सारे चाइना के कंपनीज को हमने इनफैक्ट बैन कर दिए टू ऑपरेट विद इन द कंट्री। और उस चक्कर में इम्पैक्ट क्या क्रिएट होता है, जो आदमी वहां पर नथुला या दूसरे बॉर्डर पे, इंडो चाइना बॉर्डर पे डिप्लॉयड है, वहां छोटी एक हरकत एक नेशनल लेवल को भी इम्पैक्ट कर सकती है। एंड सिमिलरली कोविड-19 क्राइसिस में भी ये जो चीजें हैं, कोई भी फ्रंट हो, सिचुएशन इतनी इवॉल्विंग होती है कि नेशनल लेवल पे जो डिसीजंस लिए जाते हैं कि कितने मतलब हॉस्पिटल्स ऑपरेट करेंगे, कब कब लॉकडाउन होगा, किन किन चीजों को अलाउ करेगी गवर्नमेंट, तो इन सभी चीजों का इम्पैक्ट ग्राउंड लेवल पे भी होता है
और हॉस्पिटल में जो भी चीजें आउटकम होती है, अगर किसी जगह पे पेशेंट ठीक हो रहे हैं किसी हॉस्पिटल में भी, उसका इम्पैक्ट नेशनल लेवल पे देखने को मिलता है। और किसी हॉस्पिटल में अगर ड्यू टू सम इमरजेंसी, ड्यू टू डेथ ऑफ ऑक्सीजन, ड्यू टू डेथ ऑफ मेडिसिन, अगर पेशेंट मर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट भी नेशनल लेवल पे उसका काफी इम्पैक्ट पड़ता है। तो एक तरीके तो ये एक चीज है जो एक तरीके से नेशन की भी लीडरशिप का भी इसमें पता चल गया है कि कितना हम लोग भी लीडरशिप पे स्टैंड करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तीनों चीजें पैरेलली चलती है। अगर आप कोई भी एक डिसीजन लेते हो नेशनल लेवल पे, उसका इम्पैक्ट ग्राउंड लेवल पे पड़ता है, और ग्राउंड लेवल पे जो भी आउटकम्स होते हैं वो क्यूमुलेटिवली उसका इम्पैक्ट नेशनल डिसीजंस में पड़ता है। तो हमेशा जब हम प्लानिंग की बात करते हैं, प्लानिंग हमेशा वर्केबल नहीं हो सकता है। इट इज पॉसिबल, क्योंकि केओटिक अनसर्टेन सिचुएशन में आप जितनी भी प्लान करो हो सकता है वर्क, लेकिन वो प्लानिंग हेल्प करता है कि आपकी कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए कि मैंने इतनी सारी चीजें ट्राई कर ली है, अगर कोई इम्प्रॉम्प्चू आ जाएगा तो मैं कोई ना कोई जुगाड़ उसमें बैठा ही लूंगा। तो इन दैट वे इट वर्क्स। 4 प्रोसेस होते हैं, एक के प्लानिंग करना, फिर उसको एसेस करना, एनालाइज करना, फिर उसको कंक्लूड करना। सो प्लानिंग तो करना ही चाहिए पहले, उसको एनालाइज और कंक्लूड करने से पहले। तो आपकी बिल्कुल ठीक बात है, आई एक्सेप्ट विद यू। बिल्कुल। और दूसरा एक चीज है कि जब हम कोई प्लानिंग की बात करते हैं तो बेसिकली प्लानिंग हम अगर दो अलग अलग टीम को लेके प्लान करें, आज के डेट में इनफैक्ट व्हाटएवर इज हैपनिंग, एक टीम प्लानिंग ये होनी चाहिए जो करंट केओस को मैनेज करे। करंटली क्या चल रहा है, इमीडिएटली जो रिस्पॉन्सेस उनको देने हैं, उसके लिए प्लान आउट करना है, एग्जीक्यूट करना है, वो टीम करे। एक है दूसरी प्लानिंग, जब ये केओटिक सिचुएशन खत्म हो जाए, आगे क्या है, व्हाट इज द रोड अहेड। सो आई थिंक 2 डिफरेंट पीपल शुड बी, क्योंकि जो बंदा अभी करंट सिनेरियोस पे प्लान कर रहा है, जो टीम करंट सिनेरियो पे प्लान कर रही है, उनके पास उतना टाइम नहीं होगा कि वो रोड अहेड को देख पाए, उतनी विजिबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि करंट फायर फाइटिंग चीजों में वो इतने सारे उलझे हुए हैं। उनको ये देखना है कि आज मेरे पास जो 10 पेशेंट आए उनको मैं बचाऊं कैसे, राइट। कल के डेट में इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज मुझे क्या डेवलप करना है, कितने एडिशनल बेड्स लगाने हैं, कितने आईसीयूज लगाना है, उसके लिए आई थिंक अ डिफरेंट प्लानिंग टीम शुड बी देयर। तो ये एक आई थिंक लीडरशिप लेसन है जो हमें पिक करना चाहिए फ्रॉम द कोविड क्राइसिस, व्हाट वी हैव कम टू नो, राइट। तीसरा एक चीज है जो एक हम बोलते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मिशन कमांड। मिशन कमांड क्या होता है, मतलब ये एक मिलिट्री टर्म है। इसका मतलब ये है कि आपको आपका जो हेडक्वार्टर है आपको एक इरादा बता देता है, दिस इज माय एम, वेरी क्लियर टर्म्स में, एक लाइन में। क्योंकि आज के डेट में अगर जब कोई ऑपरेशंस में कोई आर्मी यूनिट जाती है, एक टुकड़ी जाती है, उनका जो कमांडर होता है, जो नेशनल लेवल पे या सेक्टर लेवल पे जो बैठा हुआ है, वो उसको सिर्फ एक ही देता है। आपको याद है कारगिल वॉर में हमने टाइगर हिल पे भी, मतलब दैट वाज अ डिसाइडिंग विक्ट्री दैट वी हैड ऑन टाइगर हिल। टाइगर हिल को कैप्चर करने के लिए 18 ग्रेनेडियर्स, 18 ग्रेनेडियर रेजिमेंट दे वर यूज्ड, राइट। उसके साथ देयर वाज 8 सिख रेजिमेंट हु सपोर्टेड दिस ऑपरेशन। Okay, सब जब ये ऑपरेशन, pardon, the subgroups which were there, yes, so there are 2 different battalions, okay, 2 डिफरेंट बटालियन थे जिन्होंने इस टास्क को पूरा किया था, okay, राइट। लेकिन ये टास्क लॉन्च करने से पहले जो कमांडर था, एक फौज में होता है इरादा। हम एक ब्रीफिंग में जब एक अफसर अपने टीम को ब्रीफ करता है कि भाई मुझे एक्वायर करना है, मुझे कैप्चर करना है, तो इरादा सिर्फ एक लाइन का होता है कि 18 ग्रेनेडियर्स की रेजिमेंट 14 जुलाई 1999 को टाइगर हिल पे सुबह 3 बजे तक अपना कैप्चर करेगी, अपना तिरंगा लहराएगी। सो दिस इज द वन लाइनर दैट इज गिवन टू दी ट्रुप्स, और जो अपनी रेजिमेंट होती है, बटालियन होती है, उसमें उनका कमांडर सिर्फ यही कहता है, क्योंकि उनको पता है यहां से जाने के बाद सारा इम्प्रॉम्प्चू, सारा जो बोलते हैं कि एक्सटेम्पर होता है, जो कि मुझे पता नहीं है टॉपिक क्या है, लेकिन मुझे कुछ ना कुछ बोलना है। तो लेकिन वो सारी लॉन्च अगले दिन सुबह हो सकता है, वो सुबह 3 बजे तक वो पहुंच पाए,
हो सकता है वो डिले हो सकता है वो पहले पहुंचे, किसी को पता नहीं है, लेकिन इरादा हमें क्लियर है कि हमें भाई वहीं पर ही जाके अपना तिरंगा लहराना है। कल का सुबह का ब्रेकफास्ट उसी चोटी पे होगा, लेकिन उस कंप्लीट ऑपरेशन को एक यूनिट ने नहीं, दो यूनिट ने सपोर्ट किया था। वो अलग बात है, 3 अलग अलग डायरेक्शन से अटैक लॉन्च हुए थे, तब जाके बहुत मुश्किल से हमने उस जगह पे कब्जा किया। तो मेरे कहने का यहाँ मतलब है कि नेशनल लेवल पे, जो स्ट्रेटेजिक लेवल पे गवर्नमेंट के जो डिसीजंस हैं, जैसे काफी सारी चीजें हमने आपने देखी होगी, जब गवर्नमेंट सेंट्रल कोई लॉकडाउन या कोई डिसीजंस देता है सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन उसमें एक क्लॉज जरूर रखता है कि रेस्पेक्टिव सेंट्रल दी स्टेट्स, रेस्पेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं, कलेक्टर हैं, एसपी हैं, वो लोग अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको अमेंड कर सकते हैं, इसको इनफैक्ट मॉडिफाई कर सकते हैं, व्हाट इज बेस्ट सूटिंग टू देयर रिक्वायरमेंट्स। अगर मैं बोलूं पूरी देश को एक साथ एक टाइम पे लॉकडाउन करूं, तो हाउ विल द इकोनॉमी रन? लॉकडाउन की जरूरत है, लेकिन किस जगह पे 15 दिन की जरूरत है, किस जगह पे 7 दिन, किस जगह पे वीकेंड पे जरूरत है, ये डिसीजन मेकिंग आपको ग्राउंड लेवल पे जो लोग ऑपरेट कर रहे हैं, जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, कलेक्टर, एसपी हैं, उनको दिया गया है। सो ये एक अच्छा लीडरशिप लेसन हम लोग इस क्राइसिस से, क्योंकि इससे पहले सेंटर या सीएम या स्टेट लेवल पे जो पॉलिटिकल हेड्स होते हैं, वो जो डिसीजन देते हैं वही होता है, लेकिन इस क्राइसिस में ऐसा देखने को मिला। मैंने इनफैक्ट ये भी देखा, गांव के सरपंच लेवल को भी उतनी अथॉरिटी दी गई कि भाई यू आर द पर्सन हु नीड टू मैनेज दैट। तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी एक लीडरशिप की बहुत अच्छी क्वालिटी है कि आपको माइक्रो मैनेज करने की जरूरत नहीं है। आपका जो सोल्जर है नीचे, वो सिचुएशन देके अपने आप को उसमें इवॉल्व करके, अडेप्ट करके उसको काम टास्क पूरा करे। तो दिस इज वन थिंग दैट वी हैव इनफैक्ट I think we should learn, right? एक और चीज इनफैक्ट लीडरशिप लेसन दैट वी कैन टेक आउट फ्रॉम दिस, दैट कोई भी सिचुएशन लाइफ में अनिशा परफेक्ट नहीं होती, कोई भी प्लानिंग परफेक्ट नहीं होती, वो तो नहीं हो सकता। We should never wait for a plan to be very perfect. कभी कभी प्लान ए काम नहीं करता है, प्लान बी, एंड कभी कभी प्लान सी भी काम कर देता है सर। प्लान सी भी काम करता है, राइट? काफी रखना चाहिए। तो कभी परफेक्शन के लिए आपको वेट नहीं कर रहा है। हमने ये कोविड के थ्रू जिस तरीके की जर्नी हमने लास्ट 1-1.5 साल में हर एक इनफैक्ट कंट्री में गॉन थ्रू, हर चीज एम्बिग्यूस में चले हैं। मतलब क्या उसको बोलते हैं, कुछ ना कुछ हम निकालते गए, हमें पता नहीं है आज के डेट में जो इनफैक्ट द वैक्सीन दैट हैज कम आउट, ये कितना इफेक्टिव है। बट एक ट्रस्ट है, एक इवॉल्विंग सिनेरियो है, हर एक चीज को हम अडॉप्ट करते जा रहे हैं। लेकिन एक साल में जो लोग कुछ भी निकालते थे, वी आर ट्राइंग दैट। एग्जैक्टली, आयुर्वेदा, लाइक द राम बाबा वंस, व्हाटएवर इट वाज देयर, वी आर एक्चुअली यूजिंग इट। थॉट कि हां चलो ये चीज हमें ठीक कर देगा। सो वो जो बोलते हैं कि बार बार हर एक आइडियाज को टेस्ट करना एम्बिग्यूटी में जरूरत होता है। एंड ये जो है, किसी भी परफेक्ट सिचुएशंस के लिए हमें वेट नहीं करना होता है। We need not to wait for the perfect situation to come, लेकिन we need to work towards making the situation perfect in due course of time, जो कि धीरे धीरे हो रहा है, हो रहा है, राइट? सो एक और चीज, बहुत सारी दूसरी चीजें भी हमें इनफैक्ट ये करने को मिली। एक है कि एक तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने देखोगी, मतलब एज ए इंडिविजुअल, अगर आप एक फैमिली को बिलोंग करते हो, एक कम्युनिटी को बिलोंग करते हो, एक सोसाइटी को बिलोंग करते हो, आपने उस सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहले इंसान अपने बारे में सोचता था, So you're not audible. Hello? सो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एक और लीडरशिप लेसन है जो आई थिंक हम लोग सीख सकते हैं, कि हर एक इंडिविजुअल में वो नाउ पीपल हैव स्टार्टेड लुकिंग बियॉन्ड सेल्फ, अपनी परिवार को देखने के साथ अपनी सोसाइटी, जो लोग, इफ यू इमेजिन द पीपल हु आर वर्किंग डे एंड नाइट इन द हॉस्पिटल, लोग अपने घर नहीं गए,
क्यों? मतलब वो चीजें जो सैनिटरी वर्कर्स है, हेल्थ वर्कर्स हैं, सभी को तो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक इनफैक्ट इंडिविजुअल में इस क्राइसिस के दौरान देखने को मिली। हर एक इंडिविजुअल को करेज देखने को मिला अपने आप को एक्सपोज करने के लिए। लोगों को डर लगता है ना कि भाई, लोग सोचते हैं कि फौजियों में सिर्फ वो फियर फैक्टर नहीं होता है, राइट? वो हम बार बार डिस्कस करते हैं, लेकिन आज के डेट में ये सभी क्वालिटीज, ये डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स, सैनिटरी वर्कर्स, जो लोग भी बाहर कर रहे हैं, पुलिस वाले जो बाहर मतलब थ्रू आउट द इनफैक्ट ड्यूरेशन दे आर इनफैक्ट डूइंग देयर ड्यूटीज डे इन डे आउट, तो सब लोग वो एक मेंटल, मोरल और फिजिकल करेज, एक करेज जो होता है जब मैं कोई डिफिकल्टी देख नहीं पाता हूँ, मेरे आगे कुछ है नहीं, and that time showing courage is something different, but सबको पता है what is happening, and that point of time I am staying ahead कि भाई मुझे पहले मेरे सोसाइटी या मेरे कम्युनिटी की मदद करनी। So that is something। और एक important, in fact last but not the least is the फौज में क्या होता है, जब आप कोई इनफैक्ट एरिया कैप्चर करते हो, कोई एक पॉइंट या कोई एक लोकेशन कैप्चर करते हो, उसके बाद एक रीऑर्गेनाइजेशन स्टेज होता है। रीऑर्गेनाइजेशन स्टेज में क्या होता है कि आप टेक कंप्लीट कंट्रोल ऑफ दैट एरिया फर्स्ट। रीजन क्या होता है? हो सकता है दुश्मन कहीं आसपास और छुपा हो, दुश्मन हो सके कहीं पर नजदीक में हो जिनकी रीइंफोर्समेंट्स आ जाए। तो आप जब रीऑर्ग स्टेज में पहुंचते हो, आपको क्या करना पड़ता है कि आप अपने डिफेंसेस, जितने डिफेंसेस वहां पर दुश्मन ने बनाए हुए, उनको खुद ऑक्युपाई करते हो, उनको स्ट्रेंथन करते हो, क्योंकि जो भी गोलीबारी में वो सारे बंकर्स हो, ये हो, टूट फूट गए होते हैं, आप उनको रीऑर्ग करते हो, अपने घायलों को ठीक करते हो और टेक ए कमांड एंड कंट्रोल ऑफ दैट एरिया, ताकि आपका अगर काउंटर अटैक हो तो आप उसको मतलब you can repel that counter attack। जो चीज हमने अभी ये जो सेकेंड वेव आया है, जो चीज हम मिस आउट कर गए, पहले वेव के बाद हमने अपने डिफेंसेस कंट्रोल नहीं किए। वी ऑल बिहेव वेरी इररिस्पांसिबली। हर एक इंडिविजुअल ने जाके कि भाई कोविड तो खत्म ही हो गया, जिसके वजह से आज के डेट में हमें ये करना पड़ा। सो दीज आर सम ऑफ द लीडरशिप लेसन्स। अनीशा, मैं सोचता हूँ कि हर एक इंडिविजुअल, इट्स नॉट अबाउट द पीपल हु आर इन लीडरशिप पोजीशंस, बट हर एक इंडिविजुअल इसमें से ड्रॉ करना चाहिए टू ड्राइव देयर ओन लाइफ एंड ड्राइव द लाइफ ऑफ द पीपल अराउंड देम। Exactly. And the way you actually compare the leadership role with the army background and army line, it's actually very different to hear in nowadays. Like it's the thing that the COVID इनविजिबल है, मतलब हमें पता है कि आर्मी में चलो एनिमी दिखता है, लेकिन कोविड में तो हमें दिख भी नहीं रहा है। एंड यहाँ पे हम जितने भी प्लान्स बनाते हैं वो आगे सही होंगे, अकम्प्लिश कर पाएंगे हमारे गोल्स को, या हम उससे लड़ पाएंगे, इसका भी कोई नहीं। बट या द थिंग इज कि लीडरशिप वाले रोल में द प्लानिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर एनी टैकलिंग ऑफ द सिचुएशन। प्लानिंग सबसे पहले होनी चाहिए। बट अगर बिना प्लानिंग के वी आर गोइंग एंड देन वी थॉट कि हाँ ऐसे हम लोग शायद कर ले, इस चीज को भी हासिल कर लेंगे बिना प्लानिंग के, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। So yeah, one of the whole leadership part was actually worth listening to. So let's move towards the next question. That is that much to expect that we will go back to the way it was pre-COVID? Like the way there was no COVID and the life we were living, जैसे हम लोग भी एक दूसरे के साथ जैसे रह रहे थे, इनफैक्ट कंपनी वाइज और पब्लिक वाइज जैसे सब चीज जैसे चल रहा था, क्या अब भी वैसे ही रहेगा जैसे अब प्री कोविड में था? अब पोस्ट कोविड में भी चीजें वैसी रहेंगी? पीपल विल गैदर अराउंड एंड दे विल लाइक एक्ट इररिस्पांसिबल डिस्पाइट ऑफ द नोइंग कि हाँ अभी भी ये वायरस क्या पता हो सकता है, क्या पता नहीं हो सकता, और क्या पता हमारे जो वैक्सीनेशन है वो लोग ले नहीं ले, फार्मास्यूटिकल्स अपनी कंपनीज में मेडिसिन बनाए ना बनाए, गवर्नमेंट ऑन अ लाइन ये सारी पॉलिसीज लेके आए, ये सारे लाइक सेटअप रेडी सेटअप रखें। तो पोस्ट कोविड में ऑल एस्पेक्ट्स में, सोशल गवर्नमेंट हर एस्पेक्ट्स में आपका क्या व्यू है? सो दैट मीन्स आप ये बताना चाह रहे हो कि कोविड के बाद लाइफ कब तक नॉर्मलसी में आएगी? राइट। सो ओके, सो ये कोविड कहाँ से शुरू हुआ था? 2019 से शुरू हुआ है।
कहाँ से हुआ था तो सब किस वो तो जगह हम से? सबको पता है, चाइना ओके, के इट थ्रू। स्टार्टेड फ्रॉम चाइना, या राइट? चाइनीज प्रोडक्ट आपने कभी यूज की है? हाँ सर, किए है कोई भी चाइना का खिलौना, क्या है उसकी खासियत, क्या होती है? कि वो ज्यादा टाइम तक नहीं चलता बट सस्ता होता है। बैंग ऑन। तो ज्यादा टाइम तक नहीं चलता है, बट ये वाला खिलौना काफी दिन चल गया, आई थिंक। हाँ सो ये। एनीवे, जोक्स अपार्ट, अनीशा, वेरी वैलिड क्वेश्चन। हम्म। देखो, पैंडेमिक्स एपिडेमिक की अगर मैं बात करूं, ये पहला पैंडेमिक या एपिडेमिक नहीं है हमारी हिस्ट्री, जो मैनकाइंड का जो हिस्ट्री है, अगर आप उसको खोल के देखें, सदियों से बहुत सारे डिफरेंट पैंडेमिक्स हमें देखने को मिले हैं। ये किसी एरिया से शुरू हुए, एग्जैक्टली। लेकिन राइट, हम प्लेग की बात कर लें, डेंगू की बात कर लें, मलेरिया की बात करें, बोला। HIV एड्स की बात कर लें, राइट? सो ये सारे चीजें, द पैंडेमिक्स हैज कम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन एक डिफरेंस जो आज के डेट में कोविड-19 और दूसरे पैंडेमिक के बीच में थी, कि दूसरे पैंडेमिक्स एक पर्टिकुलर एरिया को कन्फाइन होकर रह गए थे। इट कुड नॉट स्प्रेड मच टू द आउटसाइड वर्ल्ड। कोविड-19 जिस स्प्रेड से, जिस पेस से पूरे इनफैक्ट वर्ल्ड वाइड जो स्प्रेड हुआ है, दैट इज समथिंग इनफैक्ट अ थिंग टू वरी अबाउट। बट एक और अच्छी पॉजिटिव चीज मैं आपको बताऊंगा, कि अगर हम मेजर पैंडेमिक्स की बात करें ओवर कपल ऑफ हंड्रेड्स ऑफ इयर्स, देयर आर अराउंड 18 पैंडेमिक्स दैट हैज टेकन प्लेस। और वो 18 पैंडेमिक में हमेशा, हर एक पैंडेमिक में देयर इज अ डेथ टोल दैट हैज बीन क्लेम्ड। हमेशा कुछ ना कुछ लोग मरे, किसमें कम किसमें ज्यादा। लेकिन ये 18, हम ये 1.5 साल से ये पैंडेमिक के थ्रू गुजर रहे हैं, ये 18 पैंडेमिक में कोविड-19 को डेथ टोल के हिसाब से अगर सीरियलाइज करके रखा जाए, इट्स कमिंग एट सीरियल नंबर 9th। There are still 8 pandemics ahead of COVID-19। तो इतना डेथ टोल आज के डेट में कोविड-19 ने वर्ल्ड वाइड स्प्रेड होकर भी नहीं लिया है, राइट? सो दैट इज समथिंग यू कैन टेक इट एज ए एनकरेजिंग एस्पेक्ट, कि मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड में स्प्रेड होकर भी इट्स एट नंबर 8। और ऑन एन एवरेज आज के डेट में जितने पैंडेमिक्स आए हैं, ऑन एन एवरेज अनीशा, एक पैंडेमिक जो लास्ट करता है, एवरेज पीरियड जिसमें जो बोलते हैं कि वैक्सीन का आना, लोगों का हर्ड कम्युनिटी इम्यूनिटी डेवलप करना, लोग उस कल्चर के साथ एडजस्ट करना, आज के डेट में देयर आर लॉट ऑफ पैंडेमिक्स। मलेरिया भी आज के डेट में है, डेंगू भी है, HIV एड्स भी है, बट दैट पैनिक नॉट देयर। सो ऑन एन एवरेज 1 से 4 साल की ड्यूरेशन एक पैंडेमिक जनरली रहता है अपने पीक पे, राइट? उसके बाद इट विल बी पार्ट ऑफ द एनवायरमेंट, बट मे बी वो ज्यादा, अगर ये स्पेसिफिक अगर आप मेरे से पूछो कि कब तक लाइफ नॉर्मल होगा, लाइफ धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगी, राइट? एंड बट वी हैव टू keep ourselves adjusted, keep ourselves adapted to some of the changes that has been happening। जो चेंजेस पिछले 1 साल 1.5 साल से हम अपने लाइफस्टाइल में, हम अपने इनफैक्ट वे ऑफ लिविंग में हम कर रहे हैं, मे बी कुछ चीजें हमारी रह जाएगी, बट थिंग्स विल गेट बैक टू नॉर्मल एज सुन एज द वैक्सीन्स आर इन प्लेस, पीपल स्टार्ट बिहेविंग रिस्पॉन्सिबली आउटसाइड। बट इट विल टेक सम टाइम, मे बी अनदर 6 महीना थोड़ा ये पीक सिचुएशन रहेगा, देन इट विल डाई डाउन, अनलेस पीपल, जो मैं रीऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा था, कि हमारी छोटी छोटी जो खुशियां, सक्सेस, दैट शुड बी वेरी शॉर्ट, कि भाई हमने सेलिब्रेट कर दिया, यस वी आर एबल टू कंटेन दैट, एंड बट उसके ऊपर रीऑर्गेनाइजेशन करना, अपने डिफेंसेस तैयार करना, दैट शुड बी अ कंटिन्यूअस एफर्ट। राइट सर। एंड वन ऑफ द थिंग दैट मेरे को लगता है दैट चेंजेस में रहने चाहिए प्री एंड पोस्ट कोविड में, दैट इज द हेल्थ सेक्टर शुड बी वेरी मच डिफाइंड। हेल्थ सेक्टर, हमें यहाँ इतना आइडिया लगा कि हेल्थ सेक्टर अगर हमारा प्रिपेयर्ड रहे अपने प्लान्स के साथ, कि अगर सपोज ऐसे सडन वायरस आ गया, सो दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइम कि इंडिया में इतना, पहले भी रहे हैं, भोपाल गैस ट्रेजेडी रहे हैं, बहुत सारी चीजें रही है, लेकिन वो भोपाल तक रहा है, वो पूरा इंडिया में कभी स्प्रेड नहीं हुआ है। अब जो हो गया है, अब ये इस हद तक स्प्रेड हो गया, हमें इतना पता चल गया है दैट हेल्थ सेक्टर शुड बी वेरी डिफाइंड। सेक्टर पे अपने प्लान सेटअप हो जाने चाहिए। इनकी पर्टिकुलर सपोज ऐसे सिचुएशन आ गई, फिर इंस्टेंट कैसे हम रिएक्ट करें, पब्लिक पे कैसे ये इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करें, बिकॉज इस
ड्यूरेशन में पब्लिक के पास इंफॉर्मेशन बहुत अलग अलग वेज में गई है, चाहे वो रूमर्स हो, चाहे वो फॉल्स इंफॉर्मेशन हो, ट्रू हो। एक ऑथेंटिक वे किसी भी आज के डेट में आप किससे भी पूछेंगे, एक एग्जैक्ट एक्यूरेट अमाउंट वो कोविड केसेस का नहीं बता पाएगा। दैट्स बिकॉज कि किसी को नहीं पता है कितने आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे, कितने टेस्ट करवाने हैं। सो आई थिंक सो कि एक ये चेंजेस तो बहुत ज़रूरी होना चाहिए इंडिया में, दैट हेल्थ सेक्टर शुड बी वेरी ऑर्गेनाइज्ड। एक्चुअली आप जो बात कर रहे हो, मीडिया इनफैक्ट हाइप्स है, हाँ जी, एंड राइट मीडिया राइट, शुड बिहेव मोर मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, है रिस्पॉन्सिबल। ना? क्योंकि जहां देखो नेगेटिविटी स्प्रेड करने के, दिस इज द फास्टेस्ट वे सोशल मीडिया आज के डेट में एक्ट कर रही है। एक जगह पे ओनली अगर वन कुछ व्हाट्सएप हुआ फॉरवर्ड। है, या सो उस चीज में आई थिंक एवरी इंडिविजुअल एंड द मीडिया शुड बिहेव वेरी रिस्पॉन्सिबली, क्योंकि वही एक 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 डिफिकल्ट टाइम में मोरल इज समथिंग विच विल कीप पीपल मूविंग। अगर मोरल ही लोगों का आप लो कर दो 50 नेगेटिव चीजें दिखा के, तो एग्जैक्टली। हाउ दे विल सर्वाइव? वो तो आधा बैटल तो इंसान वहीं हार जाता है, राइट? दैट इज सम राइट सर। वेरी वेरी वैलिड पॉइंट यू ब्रॉट आउट, या So recently I was watching a video also on WhatsApp. He was अच्छा also telling the same thing that इतने पूरे पॉपुलेशन है इंडिया का, मतलब इतना बिलियंस का पॉपुलेशन है, उसमें से अगर हम लोग का क्या सुन रहे हैं दैट ओनली लाइक 5 to 6% को कोविड होगा। लाइक अभी भी हम यही सुन रहे हैं सबको नहीं होगा, बट जो पैनिक है वो सब कर रहे हैं। सो अगर आप ये सोचो कि अगर आपके पास अपने एंड पे सारे मेजर्स आप उठा रहे हो, आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, यू आर स्टेइंग एट होम, यू आर मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंसिंग, यू आर वेयरिंग मास्क ऑल द टाइम, यूजिंग सैनिटाइजर, देन व्हाई आर यू पैनिकिंग? पैनिक उनके लिए है जो ये सब नहीं कर रहे हैं, एंड जस्ट 5 to 6% पॉपुलेशन इफेक्ट हो रही है, उसमें से भी काफी ऐसे होंगे जिनको छू के निकल जाएगा कोविड। So that was a very करेक्ट। point which you make me remember that yeah, पैनिक ज्यादा पैनिक है हम एंड लोग पैनिक हम मेजर्स लोग कम ले। पैनिक पैनिक हम लोग हमेशा दूसरों को देख के हो रहे हैं, हाँ राइट? राइट। एक कोई सिनेरियो देख के हो रहे हैं। एक सोसाइटी में जैसे आपके 200 लोग रह रहे हैं, हम किसी एक घर में एक इंसिडेंट को देख के पैनिक हो रहे हैं, लेकिन पैनिक हो रहे 199 दूसरे लोग सेफ हैं, उसको हम देख के नहीं नहीं बोल रहे कि भाई उनको देर नहीं से। देखना चाह रहे सर, हम यही देख रहे हैं कि वहां पे हो सकता है, तो अब यही है कि हमें हो गया तो हमें भी हो जाएगा ऐसा। बट यार ये ट्रू, पैनिक को वेरी ही ट्रू। रिजॉल्व करना है। सो आई एम मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वुड बी व्हाट चेंजेस विल बी परमानेंट आफ्टर कोविड, लाइक बिफोर कोविड। चेंजेस या परमानेंट आफ्टर कोविड? yeah, ओके, what changes will be permanent? Suppose work from home is there, so I think so according to me work from home काफी कंपनीज में अब permanent हो सकता है। And ओके, what other या would you think that permanent हो सकता है? देखो परमानेंट क्या चीजें रहेंगी। हाँ जी। एक तो इंसान की आदत। सबसे पहली बात मैं बोलूं, मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। एक रेस्टोरेंट में हम बैठे थे, एक देयर वाज वन मोर इंडिविजुअल, एक दूसरे टेबल पे वो बैठे थे, एंड तो वो वॉशरूम गए, राइट? वॉशरूम जाके उन्होंने, तो अभी जितना प्रोटोकॉल सब कोविड का है ना, तो ही डिडंट टच हिज हैंड्स। वो दरवाजा खोलने के लिए वॉशरूम का उन्होंने अपने जो एल्बो से उन्होंने दरवाजा खोला, अंदर गए, अपना हैंड वॉश किया पहले, देन ही एंटर्ड द लू टॉयलेट में जाके उन्होंने टॉयलेट का जो सीट होता है, फ्लैप होता है, उसको अपने पैर से ऊपर करके नीचे किया, राइट? एंड ही डिड हिज नेचुरल कॉल एंड वापस आके अपना फिर से हाथ धोए। फिर जब बाहर आए तो हाथ पैर या मतलब हाथ तो नहीं, मतलब बिकॉज ही हैज बीन टोल्ड हाथ आपको कहीं यूज नहीं करना है, तो अपना जो भी पैर है, जूता है और एल्बो यूज करके किसी भी मुश्किल से किसी तरह से उन्होंने अपना वो वॉशरूम का दरवाजा खोला और आके अपने मतलब बाहर आ गए रेस्टोरेंट में। सो इस तरीके की प्रॉब्लम्स लोग यहाँ से गुजर रहे हैं, राइट? लेकिन प्रॉब्लम वहां नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि ये सारे एक्टिविटी करने के चक्कर में वो ये भूल गए कि उनको अपने पैंट भी मतलब ऊपर करके जिप बंद करनी है। कि वो आप सब एक्टिविटी में इतना खो गए दैट जो नॉर्मल एक्टिविटी थी वो ही भूल गए। तो एग्जैक्टली आजकल के मतलब दुनिया में लोग यही हो रहा है कि यू आर अनेबल टू
divert your focus or pay your attention to the core work what you are doing due to all these allied activities. मास्क है कि नहीं, हाथ कितनी बार आप सैनिटाइज कर रहे हो, जो एक तो काफी सारी इनफैक्ट लाइफस्टाइल चेंजेस एक चीज करने के लिए जो 2 मिनट लगते थे, आज के डेट में वो 3.5 मिनट लगेंगे, क्योंकि आपको आसपास के और 3-4 चीजें भी उसको पूरा करने के लिए करनी पड़ेगी। तो ये आदत आई थिंक कुछ दिन तक, आई होप दैट it will stay with the people. That was a joke actually, just in fact take it lightly, but I am just saying that, trying it to relate it to कि people are मतलब forgetting what they are actually doing and they are just involved into what are the side in fact aspects that they need to do to fulfill that task. है ना? अभी आईपीएल के मैचेस चल रहे हैं, राइट? क्रिकेट चल रहा है ना, आप क्रिकेट देखते हो? तो प्लेयर्स का माइंडसेट में मतलब रिलेट कर पा रहा हूँ कि मतलब बॉल फेंकू, बैट ये करूं, या पॉकेट में जो सैनिटाइजर लेके बोल रहे हैं हर बार निकाल के मैं अपने हाथ सैनिटाइज करूं। ठीक है, तो लोग अपने जो कोर फोकस है उन चीजों से आई थिंक थोड़ा डाइवर्ट हो रहे हैं। ये एक आदत आई थिंक आप जो कह रहे हो आफ्टर कोविड भी कुछ टाइम तक हमारे रहने वाली है, रहने वाली है। वी नीड टू कम आउट ऑफ दैट। एंड दूसरा आपने जो यू हैव राइटली ब्रॉट आउट की, एक तो ऑनलाइन एजुकेशन, टेक्नोलॉजी का जो इनफैक्ट विल स्टे इन आवर लाइफ्स फॉर लॉन्ग, एंड ये इट कुड बी अ बून यू कैन से कि हम लोग जो लोग आज के डेट में टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ नहीं जानते थे, राइट, दे हैव स्टार्टेड बिकॉज और कोई चॉइस नहीं है, देयर इज नो अदर वे टू गो। तो उसी रास्ते में उनको चलना है, उनको टेक्नोलॉजी के साथ होना है और जो बेसिक चीजें हैं उनको सीखनी ही सीखनी। तो टेक्नोलॉजी इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू स्टे विथ अस। तीसरा है कि हेल्थ केयर जो इनफैक्ट हाँ लाइफस्टाइल चेंजेस जो भी हमने अपने लाइफ में अभी धीरे धीरे डाइटरी चेंजेस किए, फिजिकल एक्टिविटीज की चेंजेस की, दैट इज गोइंग टू स्टे विद राइट। एम्पैथी और सिंपैथेटिक व्यू अदर पीपल, एक कंपैशन हमें मतलब कोविड के बाद लोगों में रहने वाली है, बिकॉज So you're not audible. आज के डेट में लड़ाई एक दूसरे की नहीं, कॉम एक दुनिया को जो कंपैशनेटली देखना तभी इंसान कर पाता है जब लोग ये जानने लगते हैं या लोग ये समझ जाते हैं कि भाई लड़ाई अभी एक दूसरे की नहीं है, हमारा एक कॉमन एनिमी है जिसके आगे हमें सबको खड़े होकर लड़ना है। आप देखोगे जो लोग एक साथ किसी क्राइसिस से होके गुजरते हैं उनमें बॉन्डिंग उतनी ज्यादा होती है, राइट। सो वॉर में भी आप देखना जो स्टेट्स ने वॉर देखी हुई है वहां पर देखना फौजियों के प्रति, यूनिफॉर्म सर्विसेज के प्रति जो रेस्पेक्ट है, एंड जो लोग ये वॉर नहीं देखे हैं कभी, वो लोग सभी को इक्वली ट्रीट करते हैं कि भाई ठीक है, कोई बड़ा काम तू नहीं कर रहा है बाहर जाके। सो दिस इज समथिंग दैट इज गोइंग टू स्टे, एक लोगों के व्यूज एक दूसरे के ऊपर। बिजनेस वाइज आई थिंक कुछ चीजें हैं जैसे रियल एस्टेट हो गए, रेस्टोरेंट बिजनेस हो गया, ट्रैवलिंग हो गई। I think these are something which is going to get impacted up to some extent, and जो ये work from home जो in fact which started, I think it is working pretty well for most of the companies. जिनके back end के operations है, they are going to in fact do away with the real estate expenditure कि भाई ऑफिस की जरूरत नहीं, घर से भी हमारा काम बढ़िया चलता है। तो कॉस्ट इनफैक्ट मैनेजमेंट इसके लिए आई थिंक दे कैन रिजॉल्व टू दोस, या सो ये सारी आई थिंक सम ऑफ द चेंजेस और दैट इज गोइंग टू स्टे फॉर सम टाइम, व्हाट आई बिलीव। Right, the online education, the work from home, the business aspect also, these things will be permanent. But according to me, I also consider that the hygiene part have been started up, because earlier I was very much I did not use sanitizer. I just go and wash my hands and then come and eat my food. But nowadays sanitize, the hygiene is the most permanent aspect. Now it will be continued till the end. Very important. According to me, I consider very important point that is going to stay. ये जो आदत लोगों को लगी है ये कुछ टाइम तक रहेगी, अच्छी बात।
अच्छी बात है। सो दैट्स द थिंग दैट कोविड ने काफी कुछ अच्छी चीज भी सिखाई है। तो ये क्या क्या अच्छी चीजें, मैं ये भी जानना चाहती हूँ आपसे कि क्या क्या कोविड ने इतनी अच्छे अच्छे एस्पेक्ट हमारी लाइफ में लेके आया है। कुछ कुछ बुरे लाया है, वो हम एक जब बुरे फील कर रहे हैं, बट अच्छे क्या क्या लाए हैं, ये मैं आपसे व्यू लेना चाहती हूँ कि आपको अपनी लाइफ में, आपको पर्सनल, एज अ पर्सनल अच्छी चीज है। एक इंडिविजुअल। एक 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 अच्छी चीज आपके लिए बताऊंगा, एक अच्छी चीज मेरे लिए बताऊंगा। ठीक है मेरे सर। लिए अच्छी चीज ये है, पहले लोग बोलते थे कि यार जिम जाओ हेल्दी रहोगे, अभी लोग बोलते हैं जिम मत जाओ हेल्दी रहोगे। हाँ, बिल्कुल ठीक सर, क्योंकि जिम बिल्कुल क्यों, क्यों, एब्सोल्युटली क्यों, करेक्ट। क्योंकि जिम बंद है और जिम में भीड़ रहती है, सो अवॉइड एग्जैक्टली। दैट। तो ये एक हाँ। अच्छी चीज होगी, आई कैन टेक एक्सक्यूज कि भाई अभी मुझे जिम नहीं जाना है। एंड इफ आई टॉक अबाउट यू, यू जो बोलते हैं ना, एक आई थिंक आपने एक बार मुझसे क्वेश्चन किया था, एक फियर ऑफ मिसिंग आउट, मिसिंग आउट, हाँ। राइट? तो वो फियर आपका आज के डेट में नहीं है, क्योंकि आप जहां पर नहीं, घर पे बैठे हो, आपको भी पता है आपका जो दोस्त साइड में बैठा हुआ है वो भी वो भी कहीं घर पे घूमने ही नहीं है। जा रहा है, लॉकडाउन है और घर पे ही है। तो मैं कोई भी चीज अभी दुनिया की मिस नहीं कर रही हूँ, क्योंकि Yes, हर जगह yes. लॉकडाउन। अब सब लोग अपना ऑनलाइन के थ्रू मिस करने का कोई मतलब नहीं है। ज्वाइन करना, ऑनलाइन आ जाओ, ज्वाइन कर लो। मेरे को भी, मैं भी यही मूवी, ये जो मूवी मैं टीवी पे देख रही हूँ, मेरा हाँ, फ्रेंड भी वहां पर बैठ के वही वही देख देख रहा रहे है, हैं। का चीज नहीं कर रहा है ना? सही। एंड पड़ोसी जो घर वाले आपके, या हाँ, समटाइम सम लेडीज एंड सम पीपल, दे लुक एट अदर पीपल नेबर में, हाँ। कि भाई इस साल वो मालदीव्स घूम के आए, अगले साल दुबई घूम के आए, तो उनका जाना आना बंद, तो वो लोग भी खुश है कि भाई कोई कहीं नहीं जा रहा है। हर बार आके नए फोटोग्राफ्स जो दिखाते थे ये लोग पड़ोसी वाले और जलाते थे, वो चीजें बंद हो गई है। वो चीजें बंद हो गई। तो शादी भी सर, जब शादी भी जब कितने पहले बड़े एस्पेक्ट में होती थी, बड़े रेंज पे होती थी। Now marriage has also come to only 50 people, and now I think so with this situation it will come to only groom and bride. That's it. बिल्कुल बिल्कुल तो ये बिल्कुल। भी कल मैं एस्पेक्ट। देख रहा था टीवी पे, कोई न्यूज में दिखा रहा था, तो ग्रूम और ब्राइड दोनों आमने सामने खड़े हैं, हाँ। एंड मतलब एक 3 फुट का डंडा इसने ले रखा है, 3 फुट के डंडे दोनों हाथ में रखे हैं, वो माला लेके दे आर ट्राइंग टू पुट, God, दे आर ट्राइंग टू गार्लैंड दैट। the marriage is so तो जी वे, important. सो एनीवे, And मतलब I think so लोग, Zoom calls also become the permanent and the good part for us as well. Online सो दैट video इज calling. Yeah. करेक्ट करेक्ट एब्सोल्युटली। Yeah. सो दैट इज दैट, दिस इज वन पार्ट दैट विल कंटिन्यू। एक अच्छा चीज हुआ है जो हम अडेप्ट अडेप्ट कर Adapt पाए कर हैं। पाए टेक्नोलॉजी एंड लाइफ पे। बच्चे बच्चे खुश हैं, हाँ जी। एग्जाम्स नहीं हो रहे। Right. कुछ लोग तो इतने खुश हैं कि अगले 3 साल तक रहेगा, मैं ग्रेजुएशन भी पास कर जाऊंगा, और कुछ राइट? जो एक्सट्रीम टॉपर है वो अभी से 10th पास हुए और 12th की पढ़ाई भी शुरू हो गई है उन लोगों की, कुछ ऐसे भी है। तो दीज आर सम गुड थिंग्स हैपन टू सम पीपल। एग्जैक्ट। बच्चे खुश हैं। जो लोग फैमिली के लिए टाइम नहीं टाइम निकलता था, उनको वर्क फ्रॉम दे के घर से इतना बोर कर दिया कि वो लोग सोच रहे हैं कि कब मैं बाहर निकलूं, राइट? अब जो लोग घर से बाहर। दूर रहना चाहते थे, बाहर जाना चाहते थे, वो ऐसी ऐसे सिटी में ट्रेवल करते हैं जहां पर लॉकडाउन होती है। उनके पास बहाना है कि भाई मैं तो ट्रेवल ही नहीं कर पा रहा, घर कैसे आऊंगा? तो सब लोग अपनी अपनी जगह खुश हैं, खुश है। जो लोग को घर आना है वो राइट? अब सो घर भी आ दीज गए आर, हैं। हाँ, जिनको घर चाहिए उनको घर भी मिला है, हाँ, टिल द टाइम दे गेट फेड अप कि अब हो गया, अब अब हो यार अब मेरे को गया। बाहर निकलना दैट्स है। और जो ऑल। लोग को घर नहीं चाहिए वो बाहर लॉकडाउन सिटीज में है, एंड उनके पास चॉइस है, बहाना है कि भाई लॉकडाउन है, कैसे आऊं मैं, कैसे हुआ? राइट? तो सब लोग फंक्शन अपनी से अपनी भी जगह बहाना खुश है, वरना फंक्शंस के लिए भी लगता था कि जाना पड़ेगा, देना पड़ेगा। हैं, बस, अब इट्स लाइक है कि ना? कैसे आऊँ, लॉकडाउन है, कोविड तो है। वो जो 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए जो लिफाफे में डाल के देते थे, वो बंद हो गए अभी। तो पीपल आर हैप्पी अबाउट इट, दे आर Happy गिविंग about. अ लॉट। So yeah, these are the very good aspects that we are taking from COVID. We're actually लेकिन cutting a लेकिन budget out. या बट लेकिन एक कुछ चीजें अच्छी हुई है। एक तो ये सब लॉकडाउन शटडाउन की वजह से Hmm. एक है कि नेचर को रूट होने का मौका Hmm. मिला है। नेचर को यू टाइम कैन मिल सी गया द है। ग्रीनरी, नेचर ब्रीथ। को टाइम मिला है, राइट? ग्रीनरी हो गई, एंड जो हैबिटेट्स हैं, नेचुरल हैबिटेट्स हैं स्पीसीज के, चाहे वाटर हो, ये हो ना, तो दे आर नाउ पीसफुल। लोग उनको डिस्टर्ब करने सी बीच पे नहीं जाते हैं। दी टॉर्टोइज और ये सब है, दे आर लेइंग एग्स कंफर्टेबली, कोई नहीं है उनको Yeah. डिस्टर्ब करने वाला। तो Besides. नेचर आई थिंक गॉट रीबूटेड विद दैट वाज वेरी मच एसेंशियल। Yeah. उसके अलावा आई थिंक टेक्नोलॉजिकली हम लोग काफी एक दूसरे को अपडेट मतलब हो Innovative गए हो हैं, गए। या धीरे धीरे अपने आप को कर रहे हैं।
दैट इज समथिंग। और एक तो कंपैशन जो मैंने पहले बताया, एक दूसरे के प्रति कॉमरेडरी, ब्रदरहुड, एंड वो डेवलप हुआ है, क्योंकि एनिमी कॉमन है। जो बोलते हैं ना कि दोस्त का दोस्त दुश्मन होता है ना, तो सिमिलरली आई थिंक वी ऑल आर फाइटिंग अ कॉमन एनिमी। सो एक दूसरे के प्रति सिंपैथेटिक व्यू, एक ह्यूमैनिटी की जो तरफ से जो देखना होता है, आई थिंक वो भी द चेंजेस हैज कम टू द वर्ल्ड। इनोवेशंस, नई नई चीजें, एम्बिग्यूटी में काम करने का तजुर्बा, राइट, विदाउट एनी ऑर्डर्स, विदाउट एनी इंस्ट्रक्शंस, एंड तो एक इंसान की पोटेंशियल आई थिंक बढ़ी हुई है। सो दैट इज समथिंग आई थिंक वी कैन रिलेट इट टू। या अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज भी आ गया सर। सपोज इन केस अगर वो चीज़ नहीं है तो उसका सब्स्टिट्यूट हम लोग देखने के लिए बहुत रेडी रहते हैं। तो वो चीज़ देखोगे, वेरी जुगाड़ जुगाड़ का जुगाड़। जो इंडिया इज नोन बन फॉर गया जुगाड़। इंडिया तो यही रहता है। सो वी रीइन्वेंट आवरसेल्फ एवरी डे, राइट? हम लोग हर समय अपने आप को रीइन्वेंट कर रहे हैं, अपने आप को डेली न्यू न्यू चीजें में डाल रहे हैं। कोविड से हम काफी चीज सीख भी रहे हैं। सो एंड स्पेशली आफ्टर गेटिंग दिस shock of being, we are being COVID positive, and then the shock of have containing this virus in the country. So what are your plan to motivate people to reinvent themselves in daily life? See, reinvention is totally dependent on the individual. वो अपने आप किस तरीके से बनना चाहता है। जैसे मैं अपने पहले टॉक्स में भी बोला हूँ कि हम जैसे अपने सारे सॉफ्टवेयर, हमारे सिस्टम के हर चीज हमें अपडेटेड चाहिए, तो हमारा अपडेटेड वर्जन अपना हमारा कैसा हो, सिचुएशन को, सिनेरियो को, एनवायरमेंट को, इकोसिस्टम को देख के हमें अपने आप को अपडेट करना चाहिए। बट रादर देन सेइंग रीइन्वेंट, आई वुड से एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम पीपल शुड रीथिंक। अपने थॉट प्रोसेस को लोगों को बदलना है टू अडेप्ट जो सिचुएशन चेंजिंग हो रही है। सबसे पहली चीज लोगों को आई थिंक ये करनी चाहिए, टू एक्सेप्ट द रियलिटी दैट यस दिस इज हैपनिंग। पहले होता था कि भाई जो क्राइसिस होती है वो सिर्फ पड़ोसियों को होती है, मुझे नहीं होती। बट नाउ इफ एवरीवेयर द थिंग्स आर हैपनिंग, स्टार्ट टू एक्सेप्ट दोस थिंग्स कि यस दिस इज अ रियलिटी। मुझे इसको मतलब क्या बोलते हैं ना कि लाइफ को एक देखना चाहिए, एक अलग से इनफैक्ट एक तो एक्सेप्ट ये करना चाहिए कि जो चेंजेस होते हैं लाइफ में, दैट इज इनएविटेबल। बदलाव जो है, पहले जो लोग सोचते थे हमारी लाइफ जैसी चल रही है वैसी ही चलेगी लास्ट आखिरी तक, वैसे नहीं चलती। चेंजेस आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जो चेंजेस आएंगे उन चेंजेस को अडेप्ट करना आपके कंट्रोल में है, राइट? जो भी आप प्रिकॉशन छोटे मोटे ले रहे हो, आप अपना ख्याल रख रहे हो, परिवार का ख्याल रख रहे हो, ये सारी चीजें। दूसरा, जिंदगी को देखने का नजरिया लोगों को बदलना चाहिए। आपको याद है जब कभी अगर हम किसी डिफिकल्ट टाइम से गुजरते हैं, कोई एक्सीडेंट होते होते बचा, जब हम एयर ट्रेवल कर रहे हैं, टर्बुलेंस हो रहा है, बहुत सीवियर टर्बुलेंस हो रहा है, उस वक्त हमारे मन में क्या थॉट्स आते हैं कि भाई भगवान एक बार इनफैक्ट नीचे उतार दे, मैं 10 लड्डू का प्रसाद चढ़ाऊंगा तुम्हारे मंदिर में आके, राइट? हर चीज हम कोशिश करते हैं। जीने की इतनी चाह है हमारे अंदर, लेकिन पैरेलली देखो हर एक दिन आपके आसपास के लोग आज के डेट में दे आर नो मोर इन दिस वर्ल्ड, है ना? बदलाव अगर नहीं लाओगे अपने थॉट प्रोसेस पे, तो जिंदगी को देखने का नजरिया बदलो अपना। जिंदगी को आज के डेट में हर एक आदमी जो जी रहा है, दैट इज ए बोनस टू एवरीवन, क्योंकि कुछ लोग वो जिंदगी देखने के लिए आज के डेट में जिंदा नहीं है। आप जिनके साथ काम किए हो, जिनके साथ आप टाइम स्पेंड करते थे, वो लोग नहीं है आज के डेट में, है ना? तो वो सब चीजें, है ना, इंसान अगर बदलेगा नहीं ना अनीशा, तो इंसान स्मार्ट हो जाएगा। कैसे स्मार्ट होगा? अगर इंसान बदलेगा नहीं तो स्मार्ट कैसे होगा? इंसान सबसे ज्यादा स्मार्ट कहाँ लगता है? सबसे ज्यादा स्मार्ट? जब उसको लगता है वो ठीक है। नहीं, फोटो पे। अच्छा ठीक है। तो अगर आप बदलोगे नहीं टाइम के साथ, बदलेगा तो वो स्मार्ट हो जाएगा। तो स्मार्ट हो जाएगा। और स्मार्ट कहाँ होगा? फोटोग्राफ जब दीवार पे टंग जाएगी, क्योंकि सबसे स्मार्ट फोटो लोग लगाते हैं ना, इंसान के जाने के बाद सबसे स्मार्ट फोटो, हैंडसम लगता हुआ फोटो दीवार पे लगाते हैं। तो ऐसे बहुत लोग स्मार्ट हो गए अपनी लाइफ में। आप मत बनिए, अपना लाइफ को देखने का नजरिया आप बदलो। हमेशा लाइफ के प्रति एक कंपैशनेट, जो बोलते हैं ना, एक जो व्यू दूसरे लोगों के प्रति, एक कंपैशनेट व्यू लाओ। जब इंसान, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है
कि लोग कोई फोन करे ना कि सर आज मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे को थोड़ी तबीयत ठीक लग रही है, वी डोंट टेक इट मच सीरियसली। सर हम एक मैनेजरियल सीनियर पोजीशन पे, लीडरशिप पोजीशन पे हैं, अरे यार ऐसे ही बहाने कर रहा है। लेकिन जब वही चीज हम होके गुजरती है, जब हमें पता चलता है कि भाई कोविड अगर इफेक्ट हो गए, आप वीकनेस फील करते हो, आप बात नहीं कर सकते, आप मतलब यू नीड टू स्टे आइसोलेटेड, तब जाके आपको लगता है हाँ यार इट्स जेन्युइन। तो यार लोगों को ट्रस्ट करना सीखो कि क्या व्हाट दे आर गोइंग थ्रू एंड हाउ यू कैन हेल्प टू इनफैक्ट मेक देम ओवरकम द क्राइसिस, राइट। और बहुत सारी जो भी आपके बस में पड़े वो करते चलो। आई थिंक एक जो बोलते हैं ना, एक वर्ल्ड लाइफ में एक ह्यूमन बीइंग के हिसाब से हम बहुत ही शुरुआत से, जब हमारे एंसेस्टर्स की बात कर रहा हूँ, हम लोग सब सीखे हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, है ना। जंगल में जब इनिशियली लोग हमारे पूर्वज ये कर रहे थे, कौन कौन जिंदा रहा, रहता कौन है, जो फिट होता है, राइट, वही सर्वाइव करता है, करेक्ट। सो अपने आप को एक सर्वाइवल फिट रखने के लिए आपको जो एफर्ट करनी है, अपने लिए प्रिकॉशंस लेना, वैक्सीन लेना, लोगों को सेंसिटाइज करना, सब चीजें अपने लेवल पे, जो भी चीजें आपको इस लाइफ में आपको करनी है, क्योंकि लाइफ हर एक दिन एक बोनस है। जो लोग आपके साथ आपकी जर्नी में साथ थे, जो लोग जर्नी शुरू किए थे, उनमें से बहुत लोग आज के डेट में नहीं है, दे आर नॉट विथ यू, दे आर नॉट एनी मोर, राइट। तो लाइफ की उस एंड डे जो जर्नी, उसका वेट नहीं करके लिव योर लाइफ एवरी डे टू द फुलेस्ट। जो आपको करना है वो करो। बहुत लोग दुनिया में है जो, देयर विल बी पीपल, देयर आर गुड पीपल एंड देयर विल बी सम पीपल हु विल बी वेटिंग फॉर यू टू फेल आल्सो। बहुत लोग ऐसे हैं आपके साइड में पीछे खड़े होके, आप जब कोई चीज करने की कोशिश करोगे, वो सिर्फ खड़े होके इंतजार करेंगे कि ये बंदा कब फेल करे, इसको मैं बोलूं कि भाई तूने मेरी बात नहीं मानी। डोंट वरी अबाउट दोस पीपल। वो अपनी लाइफ में डेली वो धीरे धीरे करके वो एक दिन उसी जगह पे पहुंचेंगे। लेकिन यू इंडिविजुअली शुड नॉट हैव एनी रिग्रेट कि मैंने हर एक दिन अपना जिया नहीं, हर एक चीज मैंने कोशिश नहीं की करने के लिए। फेलियर से यार इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स ओके। करके फेल किए हो ना, के तो नहीं फेल किए हो। एक टाइम पे एक लास्ट में एक वो नहीं है कि हम लोग ने किया नहीं है, या एक पछतावा नहीं है। पछतावा ना हो वो ज्यादा अच्छा है, बेशक वो करके आप फेल हो जाओ। देखो हर एक की लाइफ में अनीशा एक टाइम ऐसा आएगा, आप चाहे जितने पैसा कमा रहे हो, आप चाहे जितना भी चीज कर रहे हो, एक दिन हर एक के लाइफ में आता है इट्स एनफ, बस हो गया यार, बहुत हो गया। वो बहुत हो गया आने से पहले वो हर चीज आपको करनी है जो आपको बोले कि नहीं यार हो गया, आई हैव नाउ आई हैव डन माय बिट, आई हैव लिव्ड माय लाइफ। उसमें रिग्रेट रहेगा कि भाई फिर कोई मजा नहीं है लाइफ। मतलब इतना जो किया वो सब वेस्ट हो जाएगा, फिर तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा आगे चलने का। That was really a great session on the post-COVID, and the keynotes which we have taken is the very best thing which you have said in a leadership role, that you actually compared COVID with the army line. So that was actually the main thing जो अब मैं आजकल नहीं सुनने को मिलेगा। एंड इस वीडियो के थ्रू एंड इस होल पूरे सेशन के थ्रू जो भी लिसनर्स हमें सुनेंगे, दे विल बी वेरी मोटिवेटेड फॉर श्योर। एंड उनको एक कोविड का थोड़ा अलग तरीका, अलग नज़र से उनको एस्पेक्ट, मतलब उनकी चीज़ें पता चलेंगी उन लोगों को, एंड जो कि बहुत बेनिफिशियल रहेगा। उनको ये भी पता चलेगा दैट हाँ, अगर आपको स्मार्ट नहीं दिखना है तो आप अपने ध्यान रखना शुरू कर दीजिए, वरना फिर तस्वीर में स्मार्ट बहुत अच्छे लगेंगे। सो या दैट वाज एब्सोल्युटली करेक्ट। या बदलाव का stuff. So thank you, sir. Thank you so much. What is under your control, do that. Yeah. Surely. Yeah. Thank you so much for your time, and that's all for today's session. I hope we are end with this session, and we can say thank you to our so listeners. Thank you, Anisha. Thank you, sir. Thank you. All the best. Stay safe. Stay safe, sir. Stay safe, and to the listeners, please stay safe, stay healthy, and please help out to those who are in need. Thank you. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.